पति ब्रह्मचारी। चाचा जी कुछ तो खा लीजिए। देवर जी, नाश्ता नहीं करेंगे तो दवा कैसे खाएंगे? हाँ चाचा जी, अगर आप खाएंगे नहीं तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी, और अगर ताकत नहीं होगी तो आप ठीक कैसे होंगे? नहीं होना मुझे ठीक। आप सब लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। देवर जी, कैसे बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे आपके हाल पे छोड़ दे हम सब? आप जिद छोड़ दीजिए और चुपचाप ये नाश्ता कीजिए। खाली पेट दवाई नहीं खिलाई जा सकती, समझे? हेलो। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेक्चर लेने के लिए गेस्ट प्रोफेसर दिल्ली से आ रहे हैं। आज का क्लास सबके लिए कंपलसरी है, मिस मत करना। ठीक है। कुछ बिहारी मैं हारी। ए सूरज, बेटा तू समझाना, हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं। भाभी मेरी तबीयत कुछ खाने से या दवाई लेने से ठीक नहीं होगी। मेरे अंदर एक बोझ है, जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि आज अगर मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर नहीं बना तो उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूं। मैं अपने बेटे को आईएएस बनता देखना चाहता हूं। जो गलती हुई है उसे सुधारना चाहता हूं। दोबारा अपने बच्चे पर भरोसा करना चाहता हूं। गर्व से दुनिया के सामने कहना चाहता हूं कि हाँ, सूरज मेरा बेटा है। सूरज, क्या तुम मेरे साथ कोचिंग क्लासेस चल सकते हो? आज इम्पोर्टेंट लेक्चर मैं मिस नहीं कर सकती। देखो, जबरदस्ती नहीं है, तुम चाहो तो चल सकते हो। हाँ आ सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप पापा को खाना खिला दे तो। ठीक है। देखिए पापा जी, सूरज आज मेरे साथ कोचिंग क्लासेस जाने के लिए तैयार हो गए। अब तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा। हाँ चाचा जी, खा लीजिए। आदिति, चाय जल्दी से गर्म करके ले आ, ठंडी हो गई। मैं दवा लेकर आती हूँ। मैं जानता हूँ ईशा बेटा कि सूरज के सामने झूठा नाटक करते हुए तुझे बुरा लग रहा है, और तुझे इसी तरह मजबूती से खड़े रहना होगा। जी पापा जी, सूरज को सही रास्ते पे लाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शाबाश। कुंज बिहारी कितना महंगा हो गया है सब। कुंज बिहारी मैं हारी। पत्थर किसने मारा? कौन ने मारा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? शर्म नहीं आती पत्थर मार रही है? माँ का सर फट जाता तो? अरे पत्थर तो मैंने तेरा सर फोड़ने के लिए मारा था। दादी की मेरी बेटी का सर फोड़ेगी? तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। तुम समझती? ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। आज सारे मोहल्ले के सामने इस अदिति की इज्जत उतारूंगी, तब अकल ठिकाने आएगी इसकी। ये क्या कहा? इज्जत उतारेगी? ऐसी क्यों बात कर रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे मुझसे? अरे अपनी बेटी को संभालो, इससे अकेले अपनी जवानी संभाली नहीं जा रही है। जबान संभाल के। क्या बकवास कर रही है तू? सही बोल रही हूँ, एक नंबर की बच्चलन औरत है ये। तेरी इतनी हिम्मत मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रही है? अरे ये मैं नहीं, ये सारा मोहल्ला कह रहा है। जब से इसका पति जेल गया है, इसके पैर निकल आए हैं। अरे मोहल्ले के हर लड़के पर इसकी नजर रहती, अरे यहाँ तक कि मेरे आदमी पे भी इसकी नजर रहती है। तेरे पति के करीब आने की कोशिश करती है। ये क्या बकवास कर रही है? माँ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भला बुरा कहने के बजाय अपने पति की हरकतों पे नजर डाल।
माँ वो मुझे परेशान करता है जब मैं अकेली रहती हूँ। अरे अदिति, कैसी हो? जी ठीक। अकेले इतना सारा बोझा उठा रखा है। लाओ मैं मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, मुझे मदद नहीं चाहिए। अरे मुझसे कैसा संकोच, मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ ना। चिंता मत करो, मैं हूँ ना मदद करने के लिए। अरे अरे रुको तो। हमेशा गंदी नजर रखता है मुझ पे। वाह 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 वाह, तू तो जैसे हूर की परी है ना, जो मेरा पति तेरे पीछे पड़ा रहता है। जरूर तूने ही अपनी ये लटके झटके दिखा के मेरे पति को अपने वश में किया होगा। नहीं बाबूजी, वो पापा की तबीयत बहुत खराब है तो। क्या हुआ गुलाब जी? विद्या, कल बहुत दिनों बाद जब ईशा को सूरज के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा तो दिल को बहुत ठंडक पहुंची, और ये सुकून दुगना हो गया जब सूरज मेरे पास वापस आ गया। लेकिन उसके बाप की बीमारी कहीं रुकावट ना बन जाए। अगर इस बर्बादी से बचना है और सूरज को अपना गुलाम बनाए रखना है, तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा गुलाम जी। मैंने गुलाब हवेली की पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी। चाचा जी, पापा जी, पापा जी। बेटा, तेरा ये बाप इस कर्ज के बोझ तले मरना नहीं चाहता। बेटा, मैं तुझे IAS बनता हुआ देखना चाहता हूं। मैं दवाइयां तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा। तू क्या चाहता है? क्या चाहता है कि तेरा बाप मरते मरते अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का पाप अपने सर पर लेकर मरे? और इस गुंडे को IAS के रूप में कौन अपनाएगा? नहीं है मुझ में इतनी ताकत कि मैं दोबारा ये सब अकेले झेलूं। अगर मैं साथ दूं तो? सूरज, तुम हमेशा से पापा जी की माफी चाहते थे ना? अगर वो मिल गई तब भी कोशिश नहीं करोगे? बोलो सूरज, कोशिश करोगे ना? जिस रास्ते से मैं हमेशा दूर भागता रहा, जहां मैं कभी वापस मुड़ के देखना नहीं चाहा, अजीशा जी और पापा की जिद की वजह से जब वहीं जाना पड़ रहा है। IAS बनने की ख्वाहिश कब का पीछे छोड़ चुका था, लेकिन ईशा जी कहाँ रह गई? ईशा जी, ईशा जी। दाइमा, दाइमा ये क्या कर रही हैं आप? ईशा जी कमरे के अंदर है और अब बाहर से ताला लगा रही है। दाइमा क्या कर रही है ये सब, आप बताएंगी? ईशा जी, ईशा जी। कुछ दिन तक दरवाजा बंद रहेगा और ईशा भी कुछ दिन तक बाहर नहीं आएगी, समझे? और तुम सब लोग भी ध्यान से सुन लो, ना कोई ये दरवाजा खोलेगा और ना ईशा के पास जाएगा। अरे पर माँ, ईशा भाभी ने किया क्या है? उनके कोचिंग का टाइम हो रहा है, जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, मम्मी ऐसे ईशा को ऐसे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। कुछ ना कुछ तो ईशा ने जरूर किया होगा, है ना मम्मी? हाँ, मैं समझ गई। देवर जी और छुई मुई जी चुप चुप कर फिल्म देखने गए होंगे। ऐसे मैं और बाबू भी तो गए थे और मम्मी जी ने फिर मुझे ऐसे ही कमरे में बंद कर दिया था, है ना मम्मी जी, है ना? मम्मी बोल ली। अब मैं बोलूं? ईशा को चिकन पॉक्स हुआ है।
पॉक्स, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स? इसमें तो बहुत दर्द होता है और जलन भी होती है और दाने भी आ जाते हैं। माता आई है। माता आई है। हे माता रानी, हे माता जी, हे माता जी। ईशा जी, ईशा जी आप ठीक तो है ना? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ। यही खड़ा रहे। तुम चिंता मत करो सूरज, ताईमा ने काढ़ा बना के दिया है मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। हे बाके बिहारी, बहू है मेरी, कोई दुश्मन नहीं है। फिक्र है मुझे भी उसकी। उसे जो कुछ चाहिए था मैं उसे दे चुकी हूँ। बस तुम लोग मेरी बात मानो, दूर रहो। कोई कमरे में नहीं जाएगा सिवाय मेरे, समझे? अरे घर में छोटा बच्चा है, देवर जी पहले से ही बीमार पड़े हैं। बस सब लोग अपना अपना ध्यान रखो और इस कमरे से दूर रहो। हाँ वो सब तो ठीक है ताईमा, लेकिन ईशा की तबीयत काफी खराब हो गई होगी, जलन भी हो रही होगी। कम से कम डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। कुछ बिहारी में हारी कहा ना तो ईशा कमरे से बाहर जाएगी और ना कोई डॉक्टर घर में आएगा। अरे ये सब मेरे बच्चों को बचपन में निकल चुका है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस तुम सब लोग मेरी बात मानो और मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो और इस कमरे से दूर रहो। खड़े क्या हो, चलो यहाँ से काम पे लगो, चलो। अरे नहीं, मना किया ना, चल काम पे लग, चल चल। अच्छा, आप मुझे सिखाएंगे कि प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है। ऐसे काम करना मेरी स्टाइल नहीं है। क्या हुआ अनुराग जी, कुछ प्रॉब्लम है? कोई नहीं, मैं देख लूंगा। देखिए ना अनुराग जी, मैंने बेबी के लिए स्वेटर बनाया है। अच्छा है, पहना दो बच्चे। नहीं नहीं, ये मैंने इस बेबी के लिए नहीं बनाया, ये मैंने हमारी बेटी के लिए बनाया। बस खुशबू, बेटी 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 बंद करो प्लीज। क्या तुम भूल गई हो कि हम माँ बाप एक बेटे के हैं, बेटी के नहीं। देखो खुशबू, बहुत टाइम बाद पापा मुझसे इंप्रेस हुए और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है। अगर किसी को भी भनक लग गई कि हमारा बेटा नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन अनुराग जी, ये झूठ तो दूसरों के लिए है ना, सच तो हम जानते हैं। क्या करना है ऐसे सच का? बोलो, क्या करना है ऐसे सच का जिससे सिर्फ नुकसान ही मिलने वाला है? और तुम बिना बताए सूरज के घर चली गई बच्ची से मिलने। तभी मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तुम वहां नहीं जाओगी। अनुराग जी, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैं माँ हूँ। तुम मेरी पत्नी और इस घर की बहू पहले हो। तुम्हें तुम्हारे पति और इस घर की इज्जत के बारे में पहले सोचना है। ईशा जी आप ठीक तो है ना? मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और तुम ज्यादा खुश मत हो पति ब्रह्मचारी जी, 3-4 दिन में कोचिंग भी लेके चलूंगी तुम्हें। ईशा जी आप भगवान में बहुत यकीन करती है ना? देखिए उनका ही इशारा है, वो भी नहीं चाहते कि मैं आईएएस बनूं, आईएएस की पढ़ाई लिखाई करूं, इसीलिए तो हो गया ये सब। जब कोई अच्छा काम होता है तो थोड़ी बहुत अड़चने तो आती ही है। जैसे ही मुझे इस कमरे से बाहर आने की परमिशन मिलेगी ना, तुम सीधे मेरे साथ कोचिंग चलोगे। और अगर फिर से कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना ईशा जी, पक्का कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। कहते हैं जब कोई चीज पूरी शिद्दत से चाहो ना, तो सारी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है ईशा जी। और कायनात ये भी नहीं चाहती कि मैं आईएएस की पढ़ाई करूं, आईएएस बनूं। ईशा जी और पापा प्लीज आप दोनों समझने की कोशिश कीजिए ना मैं क्या समझा रहा हूँ। तुमने प्रॉमिस किया है मुझसे तुम आईएएस बनोगे, तो बस मेरे ठीक होते ही हम साथ साथ पढ़ाई करेंगे, साथ साथ कोचिंग जाएंगे, बात खत्म। ठीक है ईशा जी, ठीक। पक्का चलोगे ना? हाँ ठीक है, पहले आप आराम कीजिए, पहले ठीक हो जाइए। ईशा जी आपको देखने का मन कर रहा है।
ना कहीं से मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों हैं अजनबी कैसी। लो मिट गया नाम भी और रिश्ता भी। अब बोलो। दीवार से तो तुमने नाम हटा दिया, पर मुझ पर से कैसे हटाओगे? अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। ये आवाज कर करके क्यों खा रही हैं आप? असली टेस्ट तो चुस्की लेके खाने में। दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, मुझे ईशा जी को एक बार देखना ही होगा। क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं ईशा जी, बस ताला खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि खुल ही नहीं रहा है। एक मिनट। गुंडे थे तुम, चोर नहीं हो के? हे कुंज बिहारी मैं हारी। अरे काव्या, वो महारानी को छोटी माता निकल आई। क्या मतलब? चिकन पॉक्स? हाँ हाँ वही वही। लेकिन तू फिक्र मत कर, यहाँ है ना सब उसकी देखभाल करने के लिए। 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ चल रख। ए रुक। तारीखे यहाँ क्या कर रहे हैं? देख रही हूँ मैं, कुछ दिनों से पूरन की तरह तू भी जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। कुछ काम धंधा नहीं है? अरे वाह क्या बात है। ताईमा वो दरवाजा खोल दीजिए ना, ईशा जी को मैं दे देता हूँ खाना। हाँ? हे बाके बिहारी, कोई जरूरत नहीं है, मैं दरवाजा खोल के खाना भी दे दूंगी। और तुझे खाना देने के लिए बोलूंगी ना तो तू खुद ही अंदर घुस जाएगा। अरे नहीं नहीं ताईमा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पक्का वाला वादा, आपकी कसम। ये ऐसे दूर से ही दे दूंगा, ऐसे रख दूंगा, खा लेंगे वो। ठीक है चल। हाँ बढ़िया। कान क्यों पकड़ रही हैं आप? ये है तेरे पक्का वादा? बड़ा हंसी आ रही है। हाँ? ईशा जी आप क्यों हंस रही हैं? अजीब है, आपकी वजह से ताईमा ने मुझे बातें सुनाई, मेरे कान खींचे और आप एक मुझ पर हंसे जा रही। सॉरी सॉरी, पर क्या करूं, तुम काम ही ऐसा करते हो। ना ए महारानी, खाना खा लेना, नहीं तो इसके गले नहीं उतरेगा खाना, रात भर यही घूमेगा। सोचा था लड़का अच्छा है, लेकिन नहीं, ये भी बीवी का घाघरे का घेरा बना घूम रहा है। हद करती है, मैं क्यों बीवी के घाघरे का घेरा बनकर घूमता रहूंगा? हद करती है ताईमा आप, ब्रह्मचारी हूं मैं। अच्छा, तेरे लक्षण तो लगते नहीं ब्रह्मचारी वाले। तुम यहाँ तक
जाओ जाओ। हे कुंज बिहारी बिहारी, ए, तारी की रुक। ये बंठन के कहाँ जा रही? वो मम्मी जी चाय की टपरी पर। सोचा बच्ची को वहाँ धूप भी मिल जाएगी और इसी बहाने पूरन जी की थोड़ी मदद कर दूंगी। तारी, जल्दी लौट के आना और संभाल के ले जाना इसे। जी मम्मी जी। हे कुंज बिहारी मैं हारी, ये तेरी प्रेम नौटंकी के चक्कर में कहीं मुझे ना छोटी माता निकल आए। अगर मैं ना रही ना तो पता नहीं क्या होगा इस परिवार का। हे बाके बिहारी, रक्षा करना इस घर की, आप ही जानो। प्रेम नौटंकी? ज्यादा हंसी आ रही तुझे, ये दो घुसा। तू ना जरा सा भी मेरी तरह। हे भगवान जी, जल्दी से ईशा जी को ठीक कर दीजिए। अब से पहले कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि अगर मैं ईशा जी को ना देखूं तो मैं भी बेचैन सा हो सकता हूँ। सबसे बुरी बात ये कि मैं चाह के भी ईशा जी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। उनके बिना ना तो मन लग रहा है, ना घर घर सा लग रहा है। भले मेरा नाम सूरज है, लेकिन इस सूरज की चमक ईशा जी के होने से